Welcome guys to online study group, and today we are talking about the top 10 most important questions for your board exam. And these 10 questions are taken from the very first chapter of your NCERT book of mathematics. And before starting the video, let's read out this quote together that we can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that need to be done. अगर हम इन लाइन का सिंपल भावार्थ समझें तो आज के टाइम पे हमारा मेन एम क्या है। हमारा मेन एम ये है कि हमें क्लास 10th को पास आउट करना है, और इस एम को पूरा करने के लिए बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं जो इस एम को पूरा करने में हेल्प करेंगे, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव है रियल नंबर। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आज की वीडियो में हम रियल नंबर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। And before starting the video, if you didn't subscribe my YouTube channel, then subscribe it and click the bell and become a part of my YouTube family. And let's get started. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है किन्हीं दो नंबर का उनके HCF और LCM से। अगर आपको पता है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेशन वीडियो पॉज करने के बाद, ठीक है। और आप जब लिख देंगे तो उसके बाद वीडियो आगे देखना। तो जो रिलेशन होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो रिलेशन होता है किन्हीं दो नंबर और उनके HCF और LCM के साथ में, तो वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है। लेट सपोज दो नंबर है हमारे पास A एंड B, ठीक है। तो A मल्टीप्लाइड बाई B, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर है हमारे पास, जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, 306 एंड 657। अगर हम देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन में बेसिकली चार चीज़ें। तो जब कभी भी आपके पास कुछ क्वेश्चन आएगा इस इक्वेशन से रिलेटेड, तो आपको इन चार में से तीन की वैल्यू दी होगी और एक की वैल्यू पूछी होगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे LCM पूछा है, तो कभी कभी क्या होता है HCF पूछा होता है क्वेश्चन में। तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको 3 वैल्यूज़ नोन है ना, एक वैल्यू अननोन है। तो जब 3 वैल्यू नोन है तो उससे हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या रखना है, याद रखना है। ये वाला दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जैसे दो नंबर तो हैं, तो ए ले लिया हमने क्या 306 और B ले लिया हमने क्या 657। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, खाली वैल्यू पुट करेंगे। तो HCF कितना है A और B का, वो है 9 मल्टीप्लाइड बाई LCM, क्योंकि हमें LCM की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे LCM लिख दिया, इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो हमारे पास नंबर है 9, उसे हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो जब वो राइट हैंड साइड जाएगा, क्योंकि इधर तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 22,338, जो कि हमारा LCM है 306 और 657। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपने ये देखा होगा कि हमने डिस्कस करा था प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल। तो वो वाली वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए ऊपर और उस वीडियो को भी देखिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, है ना। और इरेशनल नंबर वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P/Q। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि 3 + 2 √5 जो है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होगी, और जब कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो पहले सपोज़ करा था कि 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है,
वो हमने गलत सपोज करा था, इसलिए जो 3 + 2√5 है वो इरेशनल नंबर होगा। अब ये करते कैसे, हम ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कहेंगे, एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हमें पता है कि हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे 3 + 2√5 = x + y, जिसमें ये x और y जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर आपको नहीं पता को प्राइम नंबर क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें खाली एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो होता है 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो जब इसे रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हम √5 को लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे और बाकी जितने भी नंबर बचे हैं उसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, √5 = 1/2, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास x/y -3 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको जो ये राइट हैंड साइड है ये कुछ P/Q के फॉर्म में दिख रहा होगा, और x और y जो इसमें है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पहले ही सपोज करे थे कि ये एक रेशनल नंबर है ना, को प्राइम नंबर रेशनल नंबर है। और इनमें 1, 2, 3 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इससे ये पता चलता है कि जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, है ना। लेकिन जो ये लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, √5, लेकिन √5 आपने पढ़ा होगा, √5 होता है इरेशनल नंबर। सो एक इरेशनल नंबर कैसे किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है ना, इट कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर, है ना। तो हम इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि कहता है, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expression। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 64/455 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55/1600। अब हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरम्स जो हैं, दो थ्योरम मेन इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें ये कहती है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, या फिर 2m × 5n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो इस फॉर्म में है तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये आप समझ चुके हैं, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 64/455। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास नंबर आएंगे 5, 7 और 13, ठीक है। तो 5, 7 और 13 क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। अब क्योंकि जो इसके फैक्टर है वो 2m और 5n में तो है ही नहीं, तो जब ये इस फॉर्म में नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 15/1600। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसका बेस, इसका डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास नंबर कुछ ऐसा आएगा 2⁶ एंड 5⁻², ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइज जो है ये इस फॉर्म में आया है 2m और 5n में, जिसमें m = 6 और n = 2 है। तो जब ये इस फॉर्म में है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी नंबर अगर मैं उसे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ और वो 10 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर जो होगा, लेट सपोज a वो नंबर है, तो अगर ये a नंबर 10 से डिवाइड होता है तो इसके दो फैक्टर होंगे ही होंगे, एक तो होगा 2 और एक होगा 5, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इस थ्योरी को बेस बनाते हुए अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये 6 नंबर है, अब मैं क्या करता हूँ 6 का फैक्टराइज करता हूँ। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को फैक्टर करने के बाद मैं उसे लिख सकता हूँ 2 × 3। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि अगर कोई नंबर है, अगर वो 10 से डिवाइड होता है या फिर 0 उसकी यूनिट डिजिट में आता है तो उसके 2 फैक्टर होने अवश्य चाहिए। तो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक है 2 और 5, तो ये दोनों के दोनों फैक्टर होने चाहिए। क्या 6 के ये 2 फैक्टर हैं? नहीं, इसमें खाली 2 है, 5 नहीं है। अब क्योंकि 6n के फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, कंटेन ही नहीं करता उसमें, तो इसलिए 6n का कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस में कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो 10 से डिवाइड होएगा ही नहीं, तो उसके यूनिट प्लेस में 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, now this question is for you, that show that 9n cannot end with digit 0 for any natural number। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 144 एंड 188। जब हम इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके HCF को हम इक्वल रख देंगे 13m-3 के, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के 144 एंड 180 का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो मेथड आपको पता है कि 144 से पहले मैं क्या करूँगा, 180 को डिवाइड करूँगा, तो 1 टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 36। फिर 36 से क्या करूँगा, 144 को फिर से डिवाइड करूँगा और ये पूरी तरीके से जा रहा है 4 टाइम्स। तो जो ये 36 होगा ये हमारा क्या निकल गया, HCF निकल गया। अब इस 36 को मैं इक्वल रख दूँगा 13m-3 के। तो जब मैंने इसके इक्वल रखा तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे m होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे m होगा, और यहाँ से जब मैं रीअरेंज करूँगा इस इक्वेशन को तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Now thank you for watching this video, and if you like this video then hit the like button and please don't forget to subscribe.